बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए प्रिय सज्जनों, माता एवं बहनों, उपस्थित समस्त सद्भक्तों, भाई बंधुओं, आज हम लोग इस विषय पर जानेंगे कि भजन, ध्यान, साधना, सुमिरन करने से तथा शुभ कर्म करने से, शुभ चरित्र करने से मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो प्रारब्ध में लिखा है, यानी जो परमात्मा ने भाग्य में या ब्रह्मा ने पहले लिख दिया है, बस वही होगा, उसके सिवा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। इसलिए नहीं है कि दो बातें हैं, एक तो कर्मयोनि, दूसरा भोग योनि। तो जितने भी पशु पक्षी आदि है, जैसे गाय, बैल, भैंस या भैंसी या कुत्ता, बिल्ली, सर्प, शेर, कोई भी जो जानवर है, पशु है, वो भोग योनि है। यानी कि उसको जो कुछ भाग्यवश प्रारब्धवश प्राप्त है, मात्र उतना ही भोगना है। यानी खाना पीना सोना भोगना, बस उतना ही उसका काम है। परंतु मनुष्य जो जीवन है 84 लाख योनि के बाद, 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। में नहीं है, याद रखें, 84 लाख योनि के अंदर नहीं है, 84 लाख योनि के बाद है। और 84 लाख योनि के बाद हमें यह मनुष्य योनि, मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इसका भोग योनि नाम नहीं है, इसका कर्म योनि नाम है। क्या नाम है? कर्म योनि। याद रखेंगे, कर्म योनि, भोग योनि और कर्म योनि। अर्थात भोग योनि यानी जो लिखा है बस उसको वही प्राप्त होगा, उससे ज़्यादा वो जीवन में डेवलप नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। परंतु जो कर्मयोनि है, यानी हमारा आपका जीवन जो मनुष्य जीवन है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसमें आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसमें यहाँ तक लिखा गया है हमारे वेद, पुराण, शास्त्र और रामायण में कि अगर किसी कारण से ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में कुअंक लिख दिया है कि ये कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, कभी अमीर नहीं हो सकता, कभी विद्वान नहीं हो सकता, कभी सम्मानित प्राणी नहीं हो सकता, फिर भी आप सब कुछ बन सकते हैं। आप धनी हो सकते हैं, सम्मानित हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। ठीक है? कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो नहीं हो सकते। जैसे आपको जैसा रूप मिला है लगभग वही होगा, लेकिन आपके अनुभव से उसमें निखार आ जाएगा। यह अच्छा है तो बहुत अच्छा है। आप अपने माता पिता को, जो जिनके माध्यम से आपने जन्म लिया है, वो नहीं बदल सकते। तो कुछ ही चीज़ें नहीं बदल सकते, लेकिन अपने जीवन का 90% आप बदल सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है कर्म योनि। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जो दोहा नंबर 31 के 9वां नंबर चौपाई है, बहुत सुंदर है, बाल कांड का। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, भगवान की जो मंत्र है, यानी साधना है, राम का जो नाम जप है, या मंत्र साधना है, या योग साधना है, जो भी कुछ आप करते हैं, तो मंत्रों में बड़ा प्रभाव है। यानी नाम जप में बहुत प्रभाव है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, यानी कि सर्प जब काट लेता है तो उसको झाड़ने के लिए मणि, जिसका नाम है जहर मोहरा, जहर मोहरा मणि का प्रयोग करते हैं और मंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे जीवन में कुअंक आदि है, भाग्य में जो अच्छा नहीं लिखा गया है, भाग्यवश हम बहुत ही घटिया जीवन जी रहे हैं और घटिया जीवन है जो भी है, तो इसे बदला जा सकता है। आप उच्चतम जीवन जी सकते हैं।
भगवत कृपा से तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के आपके काम क्रोध लोभ तथा अज्ञान को नष्ट करके, आपको कुबुद्धि को नष्ट करके, आपके भाग्य में जो कुछ उल्टा लिखा हुआ है उसको सुलटा बना देता है। अर्थात कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन, जो कठिन से कठिन भाग्य में लिखा है कि ये नहीं बदला जा सकता, तो मेटत कठिन कुअंक भाल के, जो कुअंक यानी लिखा हुआ, यानी जो कुछ भी बुरा लिखा गया है वो सब को बदला जा सकता है। मनुष्य में इतना पावर है। हाँ, भोग योनि पशु पक्षियों में नहीं है, लेकिन मनुष्य में यह पावर है, निहित है, निश्चित है कि बदला जा सकता है। अपनी भाग्य की रचना आप कर सकते हैं। ये मनुष्य को पावर परमात्मा ने दिया है। अगर उस पावर का प्रयोग गुरु कृपा से आप नहीं करते हैं तब तो फिर मनुष्य जीवन जीने का कुछ खास बात ही समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के मिटाया जा सकता है। अगर आपको लिखा गया है गरीब और दरिद्र होना तो आप अमीर और धनी राजा महाराजा बन सकते हैं। आपको लिखा गया है रोगी होना तो आप निरोगी आरोग्य हो सकते हैं। आपको लिखा है कि आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा तो मिल सकता है। अगर ऐसी बात न होती तो संतों के पास लोग न जाते कि ये समस्या है, मंदिरों में नहीं जाते कि ये समस्या ठीक कर दीजिए हे प्रभु, प्रार्थना नहीं करते, कोई ज्योतिष के पास नहीं जाता कि कोई उपाय बताइए। अर्थात ये साबित करता है कि मनुष्य जीवन को बदलने का मार्ग है, वरन यही है कि मेहनत और साधना करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है 3 चीज, एक मंत्र की साधना, एक साहस, एक मंत्र की साधना, एक साहस कि हम बदल सकते हैं अपने आप को, या हमें किसी ने कहा कि आप ये नहीं बनेंगे तो आप बनकर दिखा सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है। तो एक ईश्वर की मंत्र आदि साधना, दूसरा आप में साहस, ठीक, और तीसरा यानी एक पूरा जोर लगा करके उस जो आप बनना चाहते हैं उस विषय में पूरा से मेहनत से कर्म करना। क्या क्या याद रखें 3 बात, एक साधना, ईश्वर की कृपा, नाम जप वगैरह वगैरह, दूसरा साहस कि मैं कर सकता हूं, ठीक, दूसरा, और तीसरा कड़ी मेहनत और कड़ी लगन। इस 3 सूत्रों से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप इतना ही नहीं, संसार के सारे सुख ऐश्वर्य भोग को भोग करके परमपिता परमेश्वर का दर्शन भी इसी जीवन में साक्षात्कार कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इसमें कोई असंभव नहीं, कोई संशय नहीं। आइए एक बहुत सुंदर इस विषय पर कि कोई असंभव नहीं, एक दोहा है, श्रवण करते हैं। छोरे असंभव शब्द को, छोरे असंभव शब्द को, सब संभव तू जान, तू जवान यौवन भरा, निज शक्ति पहचान, हे प्राणी निज शक्ति पहचान। क्या है? छोड़ असंभव शब्द को। मनुष्य के जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। छोड़ असंभव शब्द को, सब संभव तू जान, तू जवान यौवन भरा, निज शक्ति पहचान। अपने अंतःकरण की शक्ति को अगर जान लेंगे, आप पशु नहीं हैं, आप याद रखें, आप मानव है। आप भोग योनि से नहीं आए हैं, आप कर्म योनि से आए हैं। इसलिए छोड़ असंभव शब्द को। इसलिए मैंने कहा कि एक साहस, ईश्वर की कृपा, साधना, मंत्र जाप और कड़ी मेहनत। इसलिए कि श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर एक चौपाई आया है, श्रवण करते हैं। कर्म प्रधान, जय हो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान, ये कर्म योनि है, कर्म प्रधान। कर्म के आधार पर अपने जीवन को बदला जा सकता है। इसलिए निगेटिव सोचना बंद कीजिए कि मुझसे ये नहीं होगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर ये पावर है, केवल उसे जगाना है। मंत्रों से, नाम, ईश्वर के नाम जप से
तथा अपनी अंदर के साहस से और कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी किया जा सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए याद रखें 3 सूत्र आज के विषय में। 1, मंत्र जाप, राम नाम का जाप तथा गुरु के दिए हुए मंत्रों का जाप। 2, पूर्ण अपने आप पर विश्वास कि मैं कर सकता हूं। 3, कड़ी मेहनत। इसलिए कर्म प्रधान ये संसार है। मेहनत करी नहीं होगी, लगन से नहीं होगी, सिद्धांत से नहीं होगी, सही तरीका से मेहनत नहीं होगी तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। ठीक, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज हम अपने वाणी को यही विराम देते हैं इस एपिसोड में, इस वीडियो में, और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कुछ विशेष बात, अलौकिक बात तथा जीवन को और गजब ढंग से सुधारने का। इसलिए सनातन धर्म हमें इतना अच्छा कुछ ज्ञान सिखलाता है जो कोई सिखला ही नहीं सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।